अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैद फ़ारूक़ी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हमारी नज़र में। और हमारे साथ हैं राशिद वजी। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं हया घाट बिलासपुर के महादुत तौहीद व सुन्नत व मदरसा हुसैनिया तालीम कुरान, जहां 11 इस्लाह उम्मत कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। और हम आपको इदारा भी दिखला रहे हैं और यहाँ के असातिज़ा से इस प्रोग्राम के बारे में और ज़िम्मेदारान से मालूम करेंगे कि इस प्रोग्राम किस तरह का प्रोग्राम है और इसमें किन किन उलमा को दावत मिली है और ये कब तक प्रोग्राम होगा, कितने घंटों का प्रोग्राम है। इस बारे में हम आइए, यहाँ आपको हम इदारा दिखला रहे हैं। यहाँ जो ये हॉस्टल भी है, ये हॉस्टल और एक बड़ी तादाद यहाँ पे रह रही है। और ये एक बहुत पुराना इदारा जो पहले गांव के बिलासपुर के अंदर हुआ करता था, अब बिलासपुर ही में है मगर बिलासपुर के बाहर इस जगह को कहा जाता है। इस जगह का नाम रखा गया है तौहीदाबाद अब्दुल अज़ीज़ रोड, हया घाट, दरभंगा, बिहार। तो आप देख सकते हैं ये इदारे की नई इमारत जो यहाँ सन 2000 में ये जगह ख़रीदी गई और यहाँ इमारत बनी। और इससे पहले 2018 में भी यहाँ पे एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था, अमन व इंसानियत कॉन्फ्रेंस, जिसमें बहुत ही बड़े बड़े उलमा और काफ़ी तादाद यहाँ पे बहुत ही बड़ी एक बड़ा मजमा हुआ था। तो आज फिर से ये इस्लाह उम्मत कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, जिसके बारे में हम मालूम करेंगे यहाँ के असातिज़ा और ज़िम्मेदारान से कि ये कैसा प्रोग्राम है और ये किस टाइप का प्रोग्राम है। इसके बारे में आप हमें, तो आइए हम सबसे एक एक करके हम इस प्रोग्राम के बारे में और यहाँ के बारे में, यहाँ किन किन अज़ला के बच्चे हैं और यहाँ कहाँ तक तालीम होती है और ये इदारा कब कायम हुआ, इसके बारे में हम ये सारी नौइयत मालूम करेंगे। आइए, तो हम बात करते हैं अभी क़ारी शमशुर रहमान जामई साहब से, उसके बाद फिर हम और भी दीगर हज़रात से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जगह कौन सी जगह कहलाती है? और ये अब्दुल अज़ीज़ रोड तौहीदाबाद, हया घाट, दरभंगा है। महादी तौहीद व सुन्नत मदरसा हुसैनिया तालीमुल कुरान के नाम से ये इदारा है, जो 1945 के अंदर स्टेशन के करीब कायम हुआ था। फिर उसके बाद वहाँ से कुछ वजूहात की बिना पर यह इदारा फिर हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़मीन वक्फ़ करके वहीं इदारा कायम किया था। जब 1987 के अंदर वो इदारा तबाह बर्बाद हो गया और कई सालों तक बंद रहा। फिर उसके बाद हम लोगों के सरपरस्त हज़रत क़ारी हबीब रहमान साहब रहमानी मद्दज़िल्लहुल आली दामत बरकातहुम ने इस इदारे को जो है असर-ए-नौ इस पर मेहनत किया और फिर उस पुरानी जगह पे जो है मस्जिद और कुछ इमारतें बनी। लेकिन जाए वक़ूफ़ ठीक न होने की वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। फिर हज़रत ने जो है इस ज़मीन को ख़रीद कर 2000 में जो है यहाँ पर जो है इस ज़मीन को ख़रीदा था और उसके बाद यहाँ पर 2000 से लेकर अब तक ये तामीरी काम हुआ है। और हज़रत ने जो है तालीम के मामले को भी बहुत ही स्टैंडर्ड रखा और रहन सहन हर एतबार से आप आएंगे देखेंगे तो आपको खुशी होगी कि हमारे यहाँ बच्चा हिफ्ज़ कुरान मजीद के साथ असली उलूम भी हासिल कर रहा है। अभी जैसा कि अभी इस्लाह उम्मत कॉन्फ्रेंस यहाँ होने जा रहा है, उसके बारे में बताएं कि वो किस तरह का प्रोग्राम है और कब ये प्रोग्राम हो रहा है। ये इस्लाह उम्मत कॉन्फ्रेंस के नाम से ये प्रोग्राम जो है 11 जुलाई बाद नमाज मगरिब ता वक्त मुनासिब इसका वक्त रखा गया है, जिसमें मुल्क और बैरून मुल्क के मुक़्तदिर उलमाए किराम तशरीफ़ ला रहे हैं और स्कॉलर इसमें तशरीफ़ ला रहे हैं। ये यहाँ इस इदारे में ये दस्तारबंदी वगैरह का भी प्रोग्राम है क्या? नहीं, दस्तारबंदी का प्रोग्राम इंशाअल्लाह अक्टूबर में हमारा प्रोग्राम जो अहम प्रोग्राम मेरा होगा इंशाअल्लाह अक्टूबर के अंदर होगा। अभी फ़िलहाल इस्लाह उम्मत कॉन्फ्रेंस हो रहा है। ये इस्लाह उम्मत कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है, तो इसमें कहाँ के उलमा तशरीफ़ ला रहे हैं? तो इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने वाले उलमा ये कहाँ के हैं? इस प्रोग्राम के अंदर मुल्क और बैरून मुल्क के उलमाए किराम तशरीफ़ ला रहे हैं। आने की मुतवक्का है इस बैरून मुल्क के भी कुछ उलमाए किराम आपके प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे।
ये अब इस इदारे के बारे में बताएं कि यहाँ पे तालीम कहाँ तक होती है और इसका जुमला अखराजात कैसे पूरे होते हैं। यहाँ की तालीम, यहाँ जो है हिफ्ज़ के साथ जो है तजवीद है, और उसके बाद जो है हमारे यहाँ जो हिफ्ज़ तजवीद के साथ जो है सबसे अहम जो शोबा हमारे यहाँ का है वो रिवायत हफ्स है, और उसके बाद जो है अरबी सोम तक की तालीम का मामला हमारे यहाँ है। और हिफ्ज़ के साथ हमारे यहाँ एक खुसूसियत ये है कि हिफ्ज़ के साथ हमारे यहाँ मैट्रिक तक का निसाब है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने जो है कई बच्चों ने जो है पिछले साल भी यहाँ से हिफ्ज़ के साथ मैट्रिक करके निकले हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है इंजीनियरिंग वगैरह में भी हमारे बच्चे एडमिशन लिए हैं। और हमने आपसे एक सवाल किया था कि ये इदारा किस तरह से चलता है, और इस इदारे को चलाने के लिए आपके पास जो रकम, ये जो एक बड़ी रकम चाहिए होती है जो कोई भी इदारे को चलाने के लिए, आप इसके जुमला अखराजात किस तरह से पूरे करते हैं। अवामुन्नास के ताउन से ये पूरे होते हैं। अवामुन्नास इसको पूरी करती है, और कहाँ से इसका तो मामला अल्लाह की तरफ से है। अवामुन्नास इसको पूरा करते हैं। अवामुन्नास के चंदे से जो है हम अपने मुआविनीन से चंदा लेते हैं, उससे इदारा चला रहे हैं। आइए अब हम दूसरे हज़रत से भी बात करेंगे। तो अब हम एक और हज़रत के पास आ चुके हैं और इनसे मालूम करेंगे कि ये इस इदारे के बारे में कुछ बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह महदुत तौहीद व सुन्नह मदरसा हुसैनिया तालीमुल कुरान एक तालीमी मेयार का बेहतरीन और ख़ूबसूरत इदारा है, जहाँ हिफ्ज़ और तजवीद की तालीम और उसके साथ साथ और फिर उसी के साथ साथ मैट्रिक तक की तो आइए हम जानते हैं कि इस इदारे में कहाँ के बच्चे हैं। दूसरे हज़रत से बात करते हैं कि यहाँ किन किन अज़ला के बच्चे हैं और कहाँ के बच्चे हैं, इसके बारे में मालूम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यहाँ बिहार के बहुत मारूफ मशहूर जो अज़ला हैं वहाँ के सारे बच्चे हैं, जैसे कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मधुबनी वगैरह वगैरह के बच्चे हैं हमारे यहाँ। बिहार से बाहर के बच्चे आपके यहाँ हैं? जी, बिहार से बाहर के भी बच्चे हैं हमारे यहाँ। कहाँ के हैं? जैसे यूपी के बच्चे हैं, कई बच्चे यूपी के हैं हमारे यहाँ, और बंगाल के भी हैं कई बच्चे हमारे यहाँ। अब आइए हम दूसरे हज़रत से बात करते हैं और उनसे मालूम करते हैं कि यहाँ तालीम जो है किस तरह की होती है। मौलाना, आप अपना तारुफ़ कराएंगे और बताएंगे कि यहाँ जो तालीम किस टाइप से आप यहाँ। मैं सैफुर रहमान सल्फ़ी हूँ। इस मदरसे के निगरान नाज़िम आला ने बेहतर निज़ाम कायम किए हैं। असरी तालीम के दीनी तालीम के साथ उन्होंने असरी तालीम का भी इंतज़ाम किया है। दीनी तालीम में हिफ्ज़ जो मुकम्मल तौर पे पढ़ाई होती है, इसमें क़िराअत हिफ्ज़ का शोबा है। इसी तरह हिफ्ज़ मुकम्मल होने के बाद अगर कोई बच्चा यहाँ पढ़ना चाहे तो यहाँ अरबी दर्जात का भी निज़ाम है के दौरान। इसी तरह हिफ्ज़ के दरमियान हिफ्ज़ करते हुए बच्चे भी तालीम हासिल कर सकते हैं, असली तालीम, जिसमें इंग्लिश पे ख़ास तवज्जो है, अरबी पे ख़ास तवज्जो है, और उर्दू और इंग्लिश भी पढ़ाई होती है। तो आपने सुना यहाँ पे जो खुसूसियात है इस इदारे की, आपको मालूम हुआ होगा कि यहाँ पे हिफ्ज़ के साथ साथ असली तालीम जो अभी जो नए मेयार के तरह से बिहार स्कूल सिलेबस, यहाँ पे हिफ्ज़ के साथ साथ यहाँ पे बिहार स्कूल का सिलेबस भी है और अरबी सोम तक का यहाँ पे इंतज़ाम है। जो यहाँ पे और ख़ास जो यहाँ का ख़ास दर्जा, जो ख़ास खुसूसी यही है कि यहाँ दर्जात हफ्ज़ का ख़ास इंतज़ाम है। यहाँ के बच्चे हाफिज़ के बाद वो दर्जात हफ्ज़ में भी हिस्सा ले सकते हैं। और यहाँ के असातिज़ा जो बता रहे थे कि यहाँ पे किस तरह का तालीम होती है और यहाँ पे जो असातिज़ा किस तरह से मेहनत कराते हैं और बच्चों को
यहाँ पे क्या क्या पढ़ाई जाती है, यहाँ की खुसूसियत क्या है। तो अभी हम लोगों को मालूम हुआ कि यहाँ पे हिफ्ज़ के साथ साथ बच्चों को अंग्रेज़ी मैट्रिक तक की तालीम का नज़्म है यहाँ पे इदारे के अंदर। इदारे में मैट्रिक तक का भी नज़्म है। जो बच्चे यहाँ पे हाफिज़ होंगे वो मैट्रिक भी साथ साथ करेंगे। यहाँ पे हिफ्ज़ का कोर्स जो है 6 साल का कोर्स रखा गया है। 6 साल में हाफिज़, 6 साल में मैट्रिक। यानी कि आपके बच्चा अगर यहाँ पे साल दाखिला लेता है तो वो 6 साल के अंदर वो हाफिज़ भी हो जाएगा और मैट्रिक तक भी बिहार स्कूल सिलेबस से वो मैट्रिक भी कर चुका होगा। और दूसरी खुसूसियत ये है कि यहाँ पे रवायत हफ्ज़ का भी इंतज़ाम है। यहाँ के बच्चे जो क़िराअत के लिए रवायत हफ्ज़ का भी शोबा यहाँ पे है और अरबी सोम तक यहाँ पे इदारा है। यहाँ पर के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जामियात में यहाँ के बच्चे ये दाखिल होते हैं और यहाँ के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कम वक्फ़े के अंदर मुल्क के दीगर यूनिवर्सिटियों में यहाँ के बच्चे हैं। मुल्क व बैरून मुल्क में भी यहाँ के बच्चे जो यहाँ से हाफिज़ बने हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क व बैरून मुल्क यूनिवर्सिटियों में हैं और मुल्क व बैरून मुल्क में दीन की खिदमत, कुरान सुन्नत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं।